जनपद अमेठी में केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति जुबिनी ईरानी, जो अमेठी से सांसद भी हैं, 25 दिसंबर को अमेठी में वो आ रही हैं और लगभग 970 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगी। लेकिन इस विकास की चकाचौंध में देश के नागरिक कहाँ हैं, सरकार को क्या उनकी सूचना है, ये बड़ा प्रश्न है अमेठी में। और देखें आप, ये परिवार बनराजा परिवार है। आपके पिताजी का क्या नाम है? बद्दा। आपका क्या नाम है? सचानी। यहाँ कब आए आपके पिताजी? हमारा पिताजी बहुत पहले मर गया था। नहीं, यहाँ वो आए थे? नहीं, घर पर हो तो। आप लोग यहाँ कब आए? हमारा लोग कहते हैं 40 के ऊपर हो गया। 40 साल के ऊपर। कहाँ पैदा हुए थे आप? पैदा तो हमें, लेकिन नान भर के हम लोग को लेके आए। जब नान भर के थे तब यहाँ आए आप लोग। क्या काम करते थे जब आए तो? पत्तल की। दोना पत्तल का। पत्तल की। कितनी उम्र होगी आपकी? आपको देखो साहब, यहाँ 40 साल हो रहे हैं। तो इनकी उम्र लगभग 40 साल है बता रहे हैं ये। और यहाँ कब से हो आप? अरे हुआ हो गया 30-40 साल। 30-40। यहाँ कब आए आप? अच्छा, आप इनकी मलकिन हो, शादी हुई तो आए हैं। तो ये 4-5 दशक से ये परिवार यहाँ पर रहता है, लेकिन और ये इसी पन्नी की छांव में रहता है। ये ब्लॉक बहादुरपुर है, जनपद अमेठी है, तहसील तिलोई है। और ये लोग यहाँ कैसे गुजर बसर करते हैं? ये भीषण ठंड है और इस भीषण ठंड में इनके पास मात्र ये पन्नी है। ये पन्नी देखें, और इस पन्नी के सहारे इनको जीवन यापन करना है। तो इन लोगों के पास ना राशन कार्ड है, ना इन्हें कोई आवास की सुविधा है। और यहाँ तक कि ये जिस ज़मीन पर रह रहे हैं, ये जायस रेलवे स्टेशन के बगल जो ज़मीन है रेलवे की, वहाँ पर ये रहते हैं। और आए दिन ये आरपीएफ और स्थानीय पुलिस की प्रताड़ना का शिकार भी होते हैं। पिछले 30-40 साल में ना तो किसी सरकारी अधिकारी को सुधाई इनकी कि इनके लिए राशन कार्ड बनवा दे, इनका मतदाता पहचान पत्र बनवा दे, इनका आयुष्मान कार्ड बनवा दे, इनको उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, इनको सौभाग्य योजना का लाभ मिले। यहाँ तक कि इन महिलाओं को जब बच्चा पैदा होता है तो मातृत्व लाभ योजना से भी वंचित रहना पड़ता है, क्योंकि इनमें से किसी के पास ना राशन कार्ड है, ना निवास प्रमाण पत्र है, ना मतदाता पहचान पत्र है। यही कारण है कि ये सभी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, ये परिवार उनसे वंचित है। इनके बच्चों को ना तो किसी विद्यालय में दाखिला है, ना कोई अध्यापक चलो स्कूल अभियान के तहत इनका एडमिशन कराने के लिए यहाँ पर आता है। तो राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार और मतदान के अधिकार के साथ ये जीवन के हर महत्वपूर्ण अधिकार से अपने ही देश में वंचित हैं। इतना ही नहीं, पिछले 3 साल से इन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किए जाने के लिए जिला अधिकारी अमेठी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से बराबर निवेदन किया जा रहा है, आग्रह किया जा रहा है। कई बार समाचार पत्रों में भी इनकी अवस्था का प्रकाशन किया गया, लेकिन अधिकारी हैं कि उनके कान पर जूं नहीं रेंगती। और इन्हें कौन भारत में रह रहे अपने ही देश में निर्वासितों का जीवन जी रहे इन परिवारों को कौन सी सरकार और कौन अधिकार इनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा और इन्हें जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए, विकास की मुख्य धारा में शामिल कराने के लिए इनके प्रति संवेदनशील होगा।
ये जनपद अमेठी में बड़ा प्रश्न है।